आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क और सुन रहे हैं श्री राजेश चौबे को। सुनिए कर्मयोग। दोस्तों, हम देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क के तहत प्रभु श्री शिव पूजन बाबा की लीला और उनकी महिमाओं का वर्णन। दोस्तों, कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के बीच में कर्म पे कुछ बात करने, कुछ कहने, कुछ खुद समझने और कुछ आपको समझाने आया। जैसे रामायण काल के युग में कर्म की प्रधानता देखी गई। भगवान श्री राम के जीवन को जब हम अध्ययन करते हैं, विभिन्न स्रोतों से सुनते और समझते हैं, तो ये देखा गया कि भगवान राम चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी अपने धर्म और अपने कर्म का जो पालन उन्होंने किया, वो आज पूरे विश्व, पूरे समुदाय के लिए, पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। क्या कारण रहा होगा? कहा गया है कि जिसको मान देना चाहें मान दे दें, और जिसको अपमान देना चाहें अपमान दे दें। जिसको यश देना चाहें यश दे दें, और जिसको अपयश देना चाहें अपयश दे दें। इसी क्रम में उस काल की थोड़ी सी चर्चा ये है कि भगवान राम चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन जब वो वन में गए तो क्या उस समय राजा महाराजा नहीं रहे होंगे? क्या बड़े लोग नहीं रहे होंगे? सभी लोग रहे होंगे, लेकिन उनको मान और बड़ाई कोल भीलों को देनी थी, बानर भालू को देनी थी, गिलहरी को देनी थी। तो जिसको मान बड़ाई उनको देनी थी, उन्होंने यश का पात्र उन्हें बनाया। उसी तरह जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को जिसको यश देना था उसको यश दे गए, जिसको अपयश का भागी बनाना था उसको अपयश का भागी बनना पड़ा। महाभारत युद्ध हुआ, धर्म अधर्म की लड़ाई हुई, धर्म की विजय हुई, वो कहानी अलग है। आज हम लोग लहुरी काशी में एक भव्य और दिव्य निर्माण जो प्रभु श्री शिव पूजन बाबा के आशीर्वाद तले चल रहा है, इनकी लीला, इनकी महिमा सारे भक्तगण से छुपी नहीं है। इन्होंने हजारों हजारों दुखियों का जीवन अपने आशीर्वाद से खुशहाल किया, और प्रभु श्री शिव पूजन बाबा ने जिनको चाहा उनको कर्म क्षेत्र में अलग अलग दायित्वों को दिया, और उनमें से कुछ लोग अपने दायित्वों का पालन कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। फिर भी जिनको दिव्य लोक आश्रम निर्माण का यश मिलना था, जिनका प्रारब्ध उसके लिए बना था, उनको वो यश प्राप्त हो रहा है। और उनमें कुछ कर्मयोगी ऐसे हैं, दिव्य लोक आश्रम निर्माण में कुछ कर्मयोगी ऐसे हैं जिनको आजीवन जब तक धरती रहेगी भुलाया नहीं जा सकेगा। उसी क्रम में प्रभु के सेवक
सुनील बाबा और प्रयाग बाबा का नाम आता है, क्योंकि हम आप सभी लोग कुछ समय कुछ दिन सेवा में रहते हैं और हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, हमारा जीवन खुशहाल होता है और फिर हम अपने काम में चले जाते हैं। लेकिन इतिहास में जैसे मील का पत्थर, क्या इनका प्रारब्ध था सुनील बाबा का और प्रयाग बाबा का, जिनको प्रभु की इतनी लंबी सेवा 24 घंटे 12 महीने लगातार 12 वर्षों से ये लोग अपनी सेवा प्रभु श्री शिव पूजन बाबा के आशीर्वाद तले दिव्य लोक आश्रम निर्माण में दे रहे हैं। अब इनके विषय में कुछ बात कहने से पहले, कर्म क्या है, कर्म योगी किसे कहा जा सकता है और कर्म योग की परिभाषा क्या है, इसे भी जानना, इसे भी समझना हम सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक हम सही चीज नहीं जानेंगे समझेंगे तो कुछ दूसरा ही समझ जाएंगे। कर्मयोग जैसा कि धर्मशास्त्रों में है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से है, बिना किसी फल की आसक्ति या इच्छा के अपने दायित्वों का पालन करना, पूर्ण अनुशासन में रहकर जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मन को शुद्ध करके अपने दैनिक कार्यों को पूरी तल्लीनता, वफादारी, ईमानदारी से करता हो, ये परवाह किए बगैर कि इससे लाभ क्या होगा और हानि क्या होगी, ये परवाह किए बगैर कि फला ने हमको क्या कहा और फला ने हमको क्या कहा। बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा भी, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है। जब इस तरह से कोई काम करे बगैर ये सोचे कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इसके बदले में प्रभु श्री शिव पूजन बाबा के आशीर्वाद के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दिन रात रहना है, दिन रात काम करना है, दिन रात सेवा करनी है, कुछ लोगों की भी खट्टी मीठी सुननी है। तो इतनी सारी चीजों को नजरअंदाज करके जो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, जिसकी और किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं हो, वही सच्चा कर्मयोगी है। और दिव्य लोक आश्रम बड़ा सौभाग्यशाली है कि यहाँ भी कुछ सच्चे कर्मयोगी हैं, जैसे सुनील बाबा, प्रयाग बाबा, दो ऐसे सच्चे कर्मयोगी हैं जो प्रभु के साथ रह के वो क्या क्या करते हैं हमसे आपसे छिपा नहीं है, कितनी मेहनत करते हैं। सारे लोगों को उन लोगों के माध्यम से प्रभु के दर्शन कितने आसान हुए, सरल हुए, सुलभ हुए। और हमारा जीवन जो कभी हम प्रभु को 2 दिन 3 दिन 4 दिन खोजते थे तो दर्शन मिलता था, अब हम जब चाहते हैं इनकी सेवा के बदौलत हम लोगों को प्रभु श्री शिव पूजन बाबा के दर्शन सुलभ हुए। एक नाम और आता है 80 साल के बुजुर्ग गोरख बाबा का। वो भी एक सच्चे कर्म योगी हैं और प्रभु की सेवा में दिन रात इन लोगों के साथ लगे रहते हैं। और आज के अंक में बस इतना ही। यह कर्मयोग पार्ट 1 है। जल्द ही कर्मयोग पार्ट 2 में मैं आश्रम में इन लोगों के सहित
और भी जो कर्मयोगी हैं उनके विषय में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मेरा वादा है जो जैसा किया है वैसा मैं कहूँगा। सबके सामने एक सच्चाई एक न एक दिन आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।